हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आखिरी प्रैक्टिस सेट विच इज़ 5.3। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो वर्ड से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि आपको किसी भी लाइन का स्लोप ढूंढना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को आपको याद रख लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे सिंपल कोई भी एक्सरसाइज या पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड आसान दूसरा कोई सम्स नहीं है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। यानी कि देखो बच्चों, इसमें कहता है एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन मीन्स व्हाट, कि आप इमेजिन कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आपको यहाँ पर कहता है कि एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन यानी यहाँ पर है, यहाँ से कोई स्लोप ऑफ लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से कहाँ जाएगी? ये आपका जो वाई एक्सिस है या तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और या तो यहाँ नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन आपका जो स्लोप ऑफ लाइन है, देखो बेटा वो क्वेश्चन में बोला है एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, मतलब मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन के यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन लेना है। और उसमें आपको ये तीन अलग अलग एंगल दे रखे हैं, 45, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आपको इसका फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। अब आप इमेजिन कर लो कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये भी आपको मान लो कितना भी यूनिट दे रखा होगा एक्सेस पर। आपको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनस। तो बेसिकली या तो आप एंगल यहाँ कंसिडर करेंगे और या तो यहाँ करेंगे। तो मान लीजिए चलो मैंने यहाँ पर थीटा कंसिडर कर लिया। अब मुझे हाइपोटेनस ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है बेटा? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर रिकॉल करो तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या किसका फॉर्मूला है? ये है आपका tan का। तो मैं यहाँ पर इसे कंसिडर कर सकता हूँ, यानी कि आपको जब भी एंगल देगा तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि जो आपका थीटा है वो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि आपका 45 डिग्री ही है। यानी ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। इफ़ सपोज आप मान लो कि ये एंगल जहाँ मैंने अभी थीटा एज्यूम किया है, मान लो कि ये 45 डिग्री है, तो आपको इसका स्लोप ऑफ लाइन ढूंढना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बोलो tan थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू पुट कर देना है। इफ़ माई थीटा इज इक्वल टू 45, सो माई tan 45 इज इक्वल टू हाउ मच? tan 45 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। इज इट सो सिंपल? यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है, वो कितना है? 30। तो आप किस रेशियो का थीटा देखेंगे? तो हम देखेंगे tan का। क्यों बेटा tan का देखेंगे? देखो मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया ना, हमें पॉजिटिव एक्सेस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉ करना है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप चाहो तो यहाँ पे y नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन फिर भी कंडीशन तो वही होगी ना बेटा, आपको हाइपोटेनस ही ढूंढना है, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री होता है, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ अगर आप यहाँ एंगल लोगे, चलो आप 30 यहाँ ले लो, तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही आने वाला है, और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? tan होता है। सो माई tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। और आप जानते हो आपका tan 30 कितना होता है? बोलो, आवर tan 30 इज इक्वल टू इज नथिंग बट √3। इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड कर ले लिए। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको जो tan थीटा दिया है वो है 90 डिग्री।
तो आप मुझे 1090 बता दीजिए। तो 1090 क्या होता है? नॉट डिटरमाइन और नॉट डिफाइन, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लास्ट ईयर तो पढ़ा ही होगा ना तीनों का। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझा दिया है कि 45 का 1 कैसे आया, 30 का √3 कैसे आया, और हमने यहाँ पे हर जगह tan थीटा ही क्यों लिया, साइन और कॉस क्यों नहीं लिया। आप रेशियो देखो बेटा क्या दे रहा है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो पहला आपको ये 2 पॉइंट दे रखा है ए और बी से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लोगे, लेट x1 is 2, y1 is 3, x2 is 4, y2 is 7। ओके, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको स्लोप किसका ढूंढना है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी का ढूंढना है। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पर 7, माइनस y1 है आपका 3, x2 है आपका 4 और x1 है आपका 2। सिंप्लीफाई कर दो इसे, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2, सो 2 2 ज़ा 4, आंसर आया आपका 2। तो ये वैल्यू होगी आपकी m की, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी की। अंडरस्टूड। सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आप क्या करेंगे, अगेन x1 y1 यहाँ पे आप लिखेंगे, अगेन आप फॉर्मूला लिखेंगे। ये 3 स्टेप तो आपको हर सम्स में करना ही है। कौन से 3 स्टेप? आपको पहले वैल्यू एज्यूम करनी है, स्लोप ऑफ लाइन ये चेंज होता जाएगा, फॉर्मूला तो बेटा एज इट इज़ ही आएगा ना। तो मैं थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम हो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पर मैं किसका स्लोप ऑफ लाइन लूँगा? PQ का। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम चोरी करने वाला हूँ। ये मेरा x1 y1 x2 y2 डायरेक्टली ले लिया। आप ऐसा नहीं करोगे बच्चा, x2 is 5। आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर देखो मेरा x2 क्या है, मेरा y2 क्या है, मेरा -2 माइनस y1, x2 क्या है मेरा 5 और x1 है मेरा -3। तो ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट ओपन करते हैं जल्दी से, माइनस माइनस प्लस दैट इज 3, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। मैंने यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिख दी है, फॉर्मूला लिख दिया है, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूँ। y2 क्या दिया है आप यहाँ से एडॉप्ट कर लीजिए। y2 मेरा 3 है और y1 मेरा -2 है, अपॉन x2 मेरा 7 है, माइनस x1 मेरा 5 है। आप इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यानी 3 + 2 आंसर होगा 5 और 7 - 5 आंसर होगा 2, दैट इज़ 2/5। यहाँ पर भी आप ऐसे इस तरीके से निकाल लीजिए। y2 मैंने देखो यहाँ लिख रखा है -8 माइनस y1 इज़ माई -3 अपॉन x2 मेरा कितना है बेटा -6 माइनस वहाँ है -2 x1 मेरा। आप देख लेना यहाँ पर सबकी वैल्यू मैंने लिख ली है। चलो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन अब 8 यहाँ पर नेगेटिव है और 3 यहाँ पर क्या हो गया बेटा पॉजिटिव। सो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, यानी कि -5 अपॉन अगेन सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी होगी, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी 2 अभी पॉजिटिव हो गया बट 6 मेरा अभी भी माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 2 4 और साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, तो माइनस माइनस विल बी कैंसिल्ड। माई आंसर इज 5/4। इस तरीके से हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। 5th तो बड़ा आसान है, आप सेम फार्मूला पुट करोगे आपको आंसर 1/5 आ जाएगा। साइन पे ध्यान देना है। 6 जो है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। आइए कैसे करेगा, देखो आपको यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू दी है, x1 और x2 दोनों 0 दिया है, तो यानी जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आएगा जब आप यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू 0 0 हो जाएगी।
और ये आपका ब्रैकेट में माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बट 4 तो मेरा नेगेटिव है, तो माइनस प्लस अगेन माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1, साइन ऑफ बिगर नंबर वो माइनस आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 0। तो क्या आप किसी टर्म को 0 से डिवाइड कर सकते हो? द आंसर इज नो। इसके लिए हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। सो होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि ए बी सी आपका कोलिनियर है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप पहले ए बी का स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लीजिए, बी सी का स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लीजिए और देखिए कि वैल्यू क्या आता है। फॉर्मूला वही है, तो चलिए आइए हम पुट करते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ बेटा। अब चूंकि मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन किसका फाइंड करने वाला हूँ? ए बी का। ए बी का फाइंड करने के लिए मेरा ये x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1, तो y2 है 1 माइनस y1 है मेरा -1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 1 x2 है मेरा 0 माइनस x1 है मेरा -1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 1 + 1 और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगेन 1। आंसर इज 2/1 विच इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली BC का फाइंड करते हैं। अब BC के लिए x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 दैट इज 3 - 1, x2 माइनस x1 दैट इज 1 - 0। अगेन 3 में से 1 गया 2, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, सो 1 की वैल्यू नहीं होती है, ये भी मेरा एक नंबर आ गया 2। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया, दोनों ही लाइन की जो स्लोप हैं उन दोनों की वैल्यू 2 और 2 है। तो अब आप इसे लिखेंगे कैसे? आप यहाँ पे ये बोलो कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल विथ स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, एंड हियर बट point B is lie on both the side। आपका जो पॉइंट B है ये, वो देखो दोनों जगह आ रहा है। AB पे भी B कॉमन है और BC में भी B कॉमन पॉइंट है। तो अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट, आप AC का भी निकालोगे ना, आपको अगेन आंसर 2 मिलेगा, बट ज़रूरत नहीं है। यहाँ AB और BC सेम हो गए, वैल्यू दोनों की सेम हो गई, पॉइंट भी देखो कॉमन है बेटा BB। तो आप ये स्टेटमेंट दे दिया ना आपने, तो आपको AC निकालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो, देयरफॉर द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, थर्ड के। DEF 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ लाइन DE का निकालना है, DE, जिसके लिए मैंने x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लिया। जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट के बाहर आते ही 3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। आंसर 3 आ गया, डिवाइड हो गया, आंसर 1 आया। यहाँ पर बताइए, अब ये मेरा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब EF का मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। EF के लिए y2 हो गया मेरा 1, y1 हो गया मेरा 0, y2 हो गया मेरा, x2 हो गया 2, x1 हो गया 1। आंसर इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होगा, अगेन आंसर इज 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। इक्वेशन 1 and 2 से आपको क्या मिला?
तो ये देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, ये स्टेटमेंट आप एज इट इज़ कॉपी कर लेना। स्लोप ऑफ लाइन ई डी ई इज इक्वल विथ स्लोप ऑफ लाइन ई एफ वेदर द ई पॉइंट ई इज लाई ऑन द बोथ द साइड देयरफॉर पॉइंट डी ई एफ आर द कोलिनियर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ मुझे x1 y1 दिया है lm का और x2 y2 मैंने लिया है m का। तो पहले मैं स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेता हूँ lm का। तो आइए फॉर्मूला क्या है, y2 है 3 माइनस y1 है मेरा 5 अपॉन x2 है मेरा 3 y1 है मेरा -2। 5 में ये आ जाएगा बेटा -2 और नीचे आ जाएगा ओनली 1। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज आंसर इज -2। ओके ना, डिनोमिनेटर में बन गया तो वैल्यू कुछ नहीं होगा। mn पे आ जाते हैं बेटा। mn के लिए अब ये मेरा x1 y1, ये मेरा n वाला x2 y2, ठीक है। y2 है मेरा 1, y1 है मेरा 3, x2 है मेरा 5, x1 है मेरा 3। सो 3 में से 1 जाएगा तो बेटा -2 आएगा, लेकिन 5 में से 3 जाएगा तो आंसर 2 आएगा। और जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा -1। तो इस केस से आपको क्या समझ में आया कि आपका जो स्लोप ऑफ लाइन lm है वो स्लोप ऑफ लाइन mn से, मेरा lm जो है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, mn से इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट L, M एंड N आर नॉन कोलिनियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। ये इस केस में दोनों ही डिफरेंस हो गए, देख लो आप। lm का mn से इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि lm mn से इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कोलिनियर, दिस इज अ नॉन कोलिनियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। आप प्लीज़ इसे फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। यू विल गेट दी अगेन स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एज अ -2, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर एज अ -2, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किए और आप देखेंगे कि पी क्यू जो है वो क्यू आर से इक्वल हो जाएगा। तो जो पॉइंट पी क्यू आर है वो आपस में कोलिनियर हो जाएगा। आप पहले इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ये x1 x2 है, सॉरी x1 y1 x2 y2। जब मैंने RS का स्लोप ऑफ लाइन निकाला, फॉर्मूला पुट किया है, ब्रैकेट में -4 है। पहले बेटा y2 माइनस y1, तो y2 2 है, y1 -4 है। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट की है। x2 -2 है, x1 1 है, -2 -1 माइनस प्लस, साइन ऑफ बिगर नंबर -3। इस तरीके से मुझे यहाँ -2 मिला। और स्लोप ऑफ लाइन जब मैंने ST फाइंड किया, ये मेरा x1 y1 x2 y2, अगेन y2 का वैल्यू पहले आएगा, y1 का बाद में आएगा, x2 का -3 पहले आएगा, x1 का -2 बाद में आएगा, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगता है। तो चलिए पहले -2 का ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 ऑलरेडी माइनस में है, माइनस आ जाएगा, 2 का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 - 2 माइनस प्लस माइनस होगा, साइन ऑफ बिगर नंबर -1। आप इसे सॉल्व कीजिए, अगेन -2 आपको यहाँ मिल जाएगा। सो हियर वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले सम्स पर। ये क्या कहता है, अगेन यहाँ पर मैंने x1 y1 x2 y2 लिया। y2 यहाँ फ्रैक्शन में, घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ले लो। y2 माइनस y1 दैट इज़ 4 अपॉन ये 2 है, x2 माइनस x1 और वो आपका है -4, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, तो आपको पहले 2 को यहाँ भेज के इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 = 8, तो 5 - 8 अपॉन 2। अब ये 2 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, अपॉन नीचे वाला माइनस माइनस प्लस, 2 का तो साइन माइनस में रहेगा, 4 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा है बेटा। अब आइए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना बचा, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ये डिवीजन के फॉर्म में है, आप चाहो तो इसे ऊपर भेज दोगे तो कहाँ चला जाएगा, ये 2 के पास चला जाएगा। सो -3/4,
ये मेरा पहला आंसर होगा। दूसरे का भी निकाल लीजिए, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो y2 आपका 2 है माइनस y1 आपका है 5/4, 5/2 सॉरी अपॉन 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 मेरा नेगेटिव है। सो ये अगेन ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ से भेज के इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5, अब ये 2 कॉमन हो गया, अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यानी 4 + 2, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 में से बेटा 5 जाएगा तो कितना आएगा, -1 अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो आंसर कितना आ जाएगा, डू वी हैव मेड अ मिस्टेक समथिंग और व्हाट, वेट ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ हमने मिस्टेक क्या किया है, ये जो 2 है ये 3 के पास जाएगा, ठीक है। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आएगा यहाँ सिर्फ -3, डिनोमिनेटर में 4 नहीं आएगा। सिमिलरली ये 6 भी कहाँ जाएगा, 1 के पास, ठीक है, तो ये आपका -6/2 होगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपको -3। तो इस तरीके से आपको दोनों इक्वेशन में आंसर क्या मिलेंगे, -3 एंड -3। तो क्या अब हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह सकते हैं, therefore my slope of line AK is equal with my slope of line KN, therefore point A, K, N and are co-linear। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहता है इफ पॉइंट A, B and C आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। आपको हर एक साइड का स्लोप फाइंड करना है। आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि ये कोई A, B, C का ट्रायंगल है और आपको इन तीनों साइड का स्लोप फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों साइड के स्लोप फाइंड करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। फॉर्मूला बेटा आप जानते हो, जब मैं AB की बात करूँगा तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 पहले ले लो, 4 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 0 - 1, आंसर आ जाएगा 4 + 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू आंसर इज -5, है ना बेटा। डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, बट साइन तो कैरी करेगा ही। इसी तरीके से आपको स्लोप ऑफ लाइन BC भी फाइंड कर लेना है। अब जब आप BC कंसीडर करेंगे, x1 y1 x2 y2, सो y2 माइनस y1 पहले ले लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है आपका -5 और x1 है आपका 0। सो 3 में से 4 में से 3 चला जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर -1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 4 का साइन माइनस है और वो बड़ा है। अगेन यहाँ पर -5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसल्ड हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 5। आखिरी स्लोप ऑफ लाइन की तरफ बढ़ते हैं, माई स्लोप ऑफ लाइन AC। अब जब मैं AC पे बात करूँगा तो बेटा ये x1 y1, ये x2 y2, तो मेरा y2 यहाँ पर 3 है, y1 मेरा -1 है, -1, x2 -5 है, x1 1 है, -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 + 1, ये भी माइनस प्लस, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, ये हो गया आपका 4 और ये हो जाए आपका -6। आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आपको आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड आंसर नेगेटिव साइन विल बी कैरी। तो इस तरीके से हमने तीनों स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे निकाल दिया। मुझे यहाँ पे कोलिनियर नहीं बताना था, मुझे सिर्फ क्या करना था, मुझे स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ईच साइड का फाइंड करना था, वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट पॉइंट A, B, C एंड D आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम का ABCD वर्टाइसेस है। तो आप कैसे इसे प्रूफ करोगे कि ये पैरेललोग्राम है।
सिंपल, आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। जब तक स्लोप ऑफ लाइन का वैल्यू नहीं मिलेगा हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो आइए जल्दी से हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ साइड में छोटा सा, जिससे कि आप इसे समझ सके कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, या तो ऑपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है और आपस में पैरेलल होता है। तो अगर साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो पैरेलल भी होगा, और अगर साइड आपस में पैरेलल हुआ तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए मुझे करना क्या है, पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन डी सी निकालेंगे एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे, और सबकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। देन वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज़ पैरेललोग्राम और नॉट। तो आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी एंड स्लोप ऑफ लाइन ए डी, चारों की वैल्यू निकाल ली है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे इसे कंपेयर किया है कि जो मेरा स्लोप ऑफ लाइन ए बी है और जो स्लोप ऑफ लाइन सी डी है, इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम है। यानी ए बी मेरा होगा 3 और जो सी डी है वो भी मैंने पाया 3, और जो वैल्यू मेरी ए डी की आई दैट इज़ 1/3, सेम वैल्यू मेरी बी सी की भी आई, अगेन 1/3। यानी इसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। मैंने अपना टाइम इन सारे स्टेप्स को करने में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा कि किसी भी सेगमेंट का स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है। सेम फॉर्मूला है y2 - y1 x2 - x1, और उसको आपको ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस प्लस करना है। सेम बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। आप इससे कर लीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब इसे कंक्लूड कैसे करेंगे, आइए ये मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, क्योंकि मार्क्स तो आपको इसी कंक्लूजन पे मिलेगा। आप इसे कंक्लूड कीजिएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल में भी है बेटा। आप यहाँ पे ये बता दो कि सर जो स्लोप ऑफ लाइन मेरा ए बी है वो इक्वल है मेरे स्लोप ऑफ लाइन सी डी से, और ये मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो देयरफॉर, तो क्या मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ बेटा, लाइन ए बी इज पैरेलल विथ लाइन सी डी। ये मेरा पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा मैंने क्या कंक्लूड किया कि जो स्लोप ऑफ लाइन मेरा बी सी था वो इक्वल था स्लोप ऑफ लाइन ए डी से। ये कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से। तो यहाँ पर मैं क्लेम कर सकता हूँ देयरफॉर लाइन बी सी इज ऑल्सो पैरेलल विथ लाइन सी डी। इस तरीके से मैं इसे कह सकता हूँ। सो देयरफॉर बोथ द पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral are both the pair of opposite sides of quadrilateral are parallel। ठीक है बेटा, दोनों अपोजिट साइड क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए हैं। सो देयरफॉर माय क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ। इस तरीके से मैंने साबित कर दिया कि जो मेरा ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में पैरेलल होंगे, और इस बेसिस पर मैंने ये प्रूफ कर दिया है। ये आपको एज इट इज़ टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल 4 में मिलेगा, आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको 8th पहले करवा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट है 5th की तरह। आपको कहता है फाइंड द के इफ पी क्यू पैरेलल विथ आर एस।
मान लो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया पी क्यू आर एस नाम का, जिसमें कहता है पी क्यू जो है वो एस आर से पैरेलल है। तो अगर साइड पैरेलल है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी तो होंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो पैरेलल हैं, और अगर साइड आपस में पैरेलल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, वाइस एंड वर्सा। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, माई साइड पी क्यू इज इक्वल विथ साइड एस आर। जो पी क्यू है वो मेरा एस आर से इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइन स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन एस आर से। तो अब जब मुझे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू को निकालना फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सेम फॉर्मूला लगाओ बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये तो दोनों की तरफ लगेगा, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है स्लोप ऑफ लाइन ढूंढने के लिए। अब आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप पी क्यू का स्लोप ऑफ लाइन ढूंढेंगे तो ये आपका होगा x1 y1 और ये x2 y2। जब आप स्लोप ऑफ लाइन एस आर का ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और s हो जाएगा आपका x2 y2। तब जाके आपको कहीं k की वैल्यू मिलेगी। कहा है इसने, फाइंड द k। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। देखो बेटा, मैंने वैल्यू इसकी पुट कर दी है, y2 x2 जितनी भी वैल्यू थी। 6 में से 4 जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू k माइनस 1 तो एज इट इज़ आएगा ना बेटा, वो तो होगा ही नहीं। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कहाँ जाएगा, इस 2 के पास, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये 1 कहाँ जाएगा बेटा, k माइनस 1 के पास। सो 2 2 ज़ा 4 और 1 इंटू के होगा, 1 1 ज़ा 1 ही होने वाला है। अब ये -1 यहाँ ड्रैग कर दो, 4 + 1 इज इक्वल टू के, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। देखो y2 की वैल्यू यहाँ पर k थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर y2 की जगह k लिखा है, माइनस y1 है देखो r का 3, सॉरी y1 है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट की है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। क्यों मैंने पी क्यू को एस आर से इक्वल कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल दिया था। तो अगर कोई सेगमेंट आपस में पैरेलल है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होगा, यानी कि इक्वल भी होगा। और बस इक्वल कर लिया, पी क्यू का स्लोप ऑफ लाइन ढूंढ लिया, इधर एस आर एस का मैं स्लोप ऑफ लाइन ढूंढ लिया और के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड के if r and s is this and slope of line is this। यानी यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ लाइन दिया है और आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेट। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आप जानते ही हैं ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है और वो है -2। देखो यहाँ दिया है, मैंने नहीं लिया, यहाँ दिया है स्लोप ऑफ लाइन, देखो यहाँ दिया है स्लोप ऑफ लाइन ऑफ आर एस इज दिस। तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ दिया है, मैंने लिख लिया। y2 है मेरा k, y1 है मेरा -1 अपॉन x2 है मेरा -2 माइनस x1 है मेरा 1। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, -2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, k + 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 and 1 कितना हो गया 3, साइन ऑफ बिगर नंबर तो लगेगा, -3 हो जाएगा। अब इस ये डिनोमिनेटर का टर्म है ना बेटा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू k +
1, राइट हैंड साइड में तो k प्लस 1 एज इट इज आएगा। अब देखो दोनों नेगेटिव टर्म है, सो जब भी दोनों नेगेटिव टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव टर्म आता है। 2 3 जा 6, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1। अब प्लस 1 है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू अगेन 5। सो सिंपल है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए 7 भी आपका 6 की तरह है। फाइंड k इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज दिस एंड c इज दिस। देखो यहाँ पर भी आपको एक मिसिंग है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज 7। अगेन यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ लाइन दिया है, सेम फॉर्मूला, सेम स्लोप ऑफ लाइन कौन सा बेटा, BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ लाइन जो कि मुझे 7 दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 7 की वैल्यू पुट करूँगा और y2 मेरा 2 हो जाएगा, माइनस y1 मेरा माइनस 5 हो जाएगा, x2 मेरा 1 है, x1 मेरा k है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। 7 इज इक्वल टू, ये 5 नेगेटिव है ना बेटा ब्रैकेट के अंदर, अभी अंदर माइनस है तो माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 5 दैट इज 7, और नीचे का तो टर्म बेटा 1 माइनस के ही आएगा। ठीक है, चलो अब ये टर्म यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आइए इसे हम यहाँ पर, चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ तो न्यूमरेटर में 7 ही बचा है, ये पूरा टर्म यहाँ चला गया ना बेटा। अब 7 इंटू के, 7 के माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस 7 है, आप चाहो तो इसे यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 7 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 14। नाउ k इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, सो 7 2 जा 14, देयरफॉर k की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 2। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मैंने 1 माइनस k की जगह k माइनस 1 ले लिया, तो आपको इसको करेक्ट करना होगा। ये जो 7 है वो 1 माइनस k से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 7 आएगा। अब 7 1 जा 7 और 7 इंटू के माइनस 7k इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस 7k को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और ये जो कांस्टेंट टर्म है पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 7k। देखो 7k यहाँ पे नेगेटिव है, वो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर पॉजिटिव है ये यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब 7 में से 7 के आंसर 0 आएगा, इजंट इट, इज इक्वल टू 7k। अब 7k से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस k को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 0 अपॉन से 7k हो जाएगा। अब 0 न्यूमरेटर में है तो आपका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने, तो यहाँ पर मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है आपका। अब नेक्स्ट सेशन में मैं बहुत जल्दी साइंस का वीडियो डालने वाला हूँ, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका प्रॉब्लम सेट भी कीजिएगा, और उसके बावजूद किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट पूछिए, प्रॉब्लम सेट के पूछिए। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट जस्ट बी एट होम, डू योर स्टडी एंड बी सेफ। Thank you so much for watching video.